दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है और वो सबके लिए है। आप सभी जानते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक पुलिस घर पे आई और किसी घर के किसी सदस्य को पकड़ के ले गई कि आप थाने चलिए हमारे साथ। और जब आप जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है तो पुलिस वाले बताते नहीं हैं, चाहे जितनी कोशिश करें, लेकिन पुलिस वाले बताते नहीं हैं। उनका सिर्फ इतना कहना है कि नहीं, आप हमारे साथ थाने चलिए और उसके बाद फिर थाने पर जो भी होगा थाने पर देखा जाएगा। तो यदि किसी को पुलिस बिना बताए पकड़ ले, गिरफ्तार कर ले किसी मामले में, तो उस व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, वो क्या कर सकता है, इन सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि यदि पुलिस बिना कारण किसी व्यक्ति को या बिना बताए किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, तो उसके क्या अधिकार हैं। तो दर्शकों, यदि बिना बताए पुलिस किसी को गिरफ्तार कर ले, बिना कारण किसी को गिरफ्तार कर ले, आपको लगता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसे लगता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, या वो फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, ऐसी स्थिति में आपको जब पुलिस थाने लेके जाती है तो सर्वप्रथम आपका जो अधिकार है, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसका अधिकार ये है कि उसे पूरा ये जानने का हक है कि उसे पुलिस क्यों गिरफ्तार किया है, पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है। आप थाने पे जाएं, जो भी अधिकारी वहाँ बैठा हो उससे आप ये पूछ सकते हैं कि भाई हमें गिरफ्तार क्यों किया गया है, गिरफ्तारी का कारण आप बताइए। यदि किसी अपराध में हमें नामित किया गया है तो वो कौन सा अपराध है और जिसमें आपने हमें गिरफ्तार किया है। ऐसा 7 साल से नीचे का अपराध है या उससे ऊपर का अपराध है, ये भी आप पूछ सकते हैं। इसलिए दर्शकों की एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जो भी 7 साल या उससे नीचे के अपराध हैं उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है कि पुलिस उस पर गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो ये मान के चलिए कि यदि किसी व्यक्ति को बिना बताए पुलिस गिरफ्तार करती है तो कोई ना कोई ऐसा अपराध कारित किया गया होगा या उसमें शंका होगी पुलिस को कि ये व्यक्ति का नाम इसमें आ सकता है या वो व्यक्ति इसमें शामिल था, तो वो अपराध 7 साल से ऊपर का है, तभी आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और इन सारी चीज़ों को जानने का आपका पूरा अधिकार है। यदि पुलिस वाले उसके बाद भी कुछ नहीं बताते हैं तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके घर वालों को सर्वप्रथम ये करना चाहिए कि तत्काल जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, यदि उनका नंबर कहीं से मिल जाए तो आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि भाई हमारे घर के फला व्यक्ति को जो है पुलिस ने पकड़ लिया है और कुछ बता नहीं रही है। अब हमें डर लग रहा है, हमें डर है, आशंका है कि पुलिस कोई ना कोई किसी गलत झूठे मुकदमे में हमारे फला व्यक्ति को फंसा दें। और तत्काल आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये जो इमरजेंसी नंबर है पुलिस का 112, आप उस पर फ़ोन करिए। उस पर फ़ोन करके आप तुरंत जो है ये बताइए कि हमारे घर से फला व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया है और पूछे जाने पर कोई बात वो बता नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें डर है कि कहीं किसी झूठे मुकदमे में पुलिस फंसा न दे। यदि उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है या आपके घर के किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाता है तो आप तत्काल जो है डाक द्वारा एक प्रार्थना पत्र पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी आप भेज सकते हैं कि भाई उसमें आप पूरा अपना कारण, पूरे जो भी घटना आपके साथ हुई है कि पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है, ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखकर आप पुलिस के उच्च अधिकारियों को भेज सकते हैं। आप जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो अगर चाहे तो उसके पसंद का जो भी अधिवक्ता है उससे भी उसकी मुलाकात पुलिस को करानी पड़ेगी। ये अधिकार CRPC में दिया गया है। दर्शकों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बिना कारण पुलिस किसी को पकड़ती नहीं है, गिरफ्तार नहीं करती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी अपराध में जब किसी व्यक्ति का नाम आता है या पुलिस को आशंका होती है कि ये फला व्यक्ति इस अपराध में शामिल था, तभी पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ती है। अब जो रास्ते मैंने आपको बताए हैं उसके अलावा भी रास्ते और भी हैं। जैसे कि यदि मान लीजिए कि जितनी आपने उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी, आपने 112 पे भी फ़ोन कर दिया, परंतु फिर भी आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आपके घर के व्यक्ति को पुलिस ने क्यों पकड़ा है। ऐसी स्थिति में आप तत्काल
माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट में जा सकते हैं। हैबियस कॉर्पस रिट होती है, उसमें आप जा सकते हैं और उसमें जो है पुलिस को नोटिस इशू होता है। वहाँ पुलिस को बताना पड़ता है कि जिस व्यक्ति को आपने पकड़ा है उसे क्यों पकड़ा है, किस अपराध में पकड़ा है और आपने अभी तक अपनी कस्टडी में इसको क्यों रखा, क्यों नहीं आपने मजिस्ट्रेट के समक्ष इस व्यक्ति को प्रस्तुत किया है। ये सारी चीज़ें वहाँ पुलिस बताएगी, पुलिस को बताना पड़ता है। उसके अलावा रास्ता ये भी है कि मान लीजिए कि आप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं पहुंच पाए हैं, ऐसी स्थिति में आप न्यायालय में उपस्थित होकर एक आप समर्पण प्रार्थना पत्र, जिसको कि सरेंडर कहा जाता है, सरेंडर एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं संबंधित कोर्ट में कि भाई उसमें भी आप सारी बातें लिख के आइए कि भाई हमारे घर के फला व्यक्ति को पुलिस ने इस दिन उठाया है और थाने पे बैठाए हुए हैं, कोई चीज़ बता नहीं रहे हैं, किस अपराध में उनको पकड़ा है, क्यों पकड़ा है। तो आप जब सरेंडर एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष डालेंगे तो सरेंडर एप्लीकेशन पर कोर्ट जो है संबंधित थाने से रिपोर्ट मंगाती है कि भाई आप इस पर रिपोर्ट दीजिए कि आपने इस व्यक्ति को क्यों पकड़ा है। फिर पुलिस का ये एक कर्तव्य है, पुलिस को ये बताना पड़ेगा कि उस रिपोर्ट सरेंडर रिपोर्ट जो सरेंडर एप्लीकेशन आप डालेंगे उस पर पुलिस अपनी पूरी रिपोर्ट लगा के न्यायालय में भेजेगी कि मैंने फला व्यक्ति को फला फला अपराध में इस क्राइम नंबर में इस धारा में इनको पकड़ा है और इसलिए इनको यहाँ पे रखा गया है थाने पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस बिना बताए पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो कि आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज का जो हमारा वीडियो है अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों के जानकारी में ये सारी बातें आ जाएं।